इमरान साहब, क्या आज आप भारतीय जनता पार्टी की रैली में मुझे लगातार इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कैसी रही रैली आज आप? देखिए, हम आज भलेसा से हमारी रैली जा रही थी डोडा के लिए, जिसमें हमारा जो नेता है मुबशर साहब, हम उसके साथ आज डोडा गए थे। उसके साथ आज तकरीबन कोई 1000 युवा उसके साथ आज था। तो मैं इसलिए मीडिया पे आज आया हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो कांग्रेस में थे पहले मुबशर आज़ाद साहब, तो उस वक़्त जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के जब वो बीजेपी में आए थे, तो कांग्रेस वालों ने ये बोला था उस दिन के मुबशर आज़ाद है क्या। तो हम आज उन लोगों को बताना चाहते हैं कि मुबशर आज़ाद बहुत बड़ा लीडर है और कुछ कार्यकर्ता कुछ जितने भी युवा हैं उसके सपोर्ट में हैं सारे। और आज आपने देखा कि तकरीबन 40-50 गाड़ियाँ उसके साथ थी। आज ज़बरदस्त उसका आज उसकी रैली थी। उधर हमारे डोडा में जो आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही ख़तरनाक जलसा था। तकरीबन 10-15 हज़ार लोग वहाँ आए थे। वहाँ हमारे स्टेट का चेयरमैन है, वो है ना प्रेसिडेंट, रविंदर रैना साहब आए थे। और उनके साथ हमारे जो एक्स एमएलए भद्रवाह हैं दलीप सिंह परिहार साहब आए थे। और हमारा जो नेता है जिसको हम मानते हैं मुबशर आज़ाद साहब, उनके साथ वो भी थे। और काफ़ी ख़तरनाक जलसा हुआ डोडा में। जब से हम मुबशर आज़ाद के साथ जुड़े हैं, पहले भी हम उनके साथ जुड़े थे, लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया, हमारे तो इतना काम उसने किया, बहुत ही ज़्यादा उसने काम किया। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, युवा उनके साथ हैं। पहले भी करते थे काम, आज भी कर रहे हैं, आज उससे ज़्यादा कर रहे हैं। कांग्रेस वाले उसको थोड़ा सा टार्चर करते थे पहले। इसलिए मैं ख़ास करके ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सुरूड़ी साहब बोलते थे कि मुबशर आज़ाद क्या है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आज आपने देखा कि मुबशर आज़ाद है क्या। आज जिस वक़्त उसकी रैली डोडा में थी, तो आपने युवाओं को देखा था उधर। हाँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस वक़्त आपने बीडीसी इलेक्शन लड़ा था काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो आपको अभी तक याद नहीं है। हाँ, तो आप मुबशर आज़ाद की बात करते थे। मुबशर आज़ाद के साथ लोग हैं उनके साथ, युवा हैं उनके साथ। और वो हमारे भद्रवाह का कोई नेता बोल रहा था कि उनका तो उसका नाम तो भी नहीं आता है, मुबशर की क्या बोल रहे थे। मेरी बात सुनो, वो मुबशर आज़ाद है, वो मुबशर आज़ाद है और वो बहुत बड़ा नेता है। आप उसको नेता नहीं मानते थे, लेकिन वो बहुत बड़ा नेता है। इसलिए जितने भी युवा हैं, जितने आए हैं वो तो हैं, और जितने भी युवा हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करें और उनका काम होगा, बहुत ही विकास होगा। बीजेपी वालों की बहुत सारी स्कीमें निकली हैं आजकल, जो कि वो अपना क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन कार्ड निकला है, दूसरे कार्ड निकले हैं, बहुत सारी स्कीमें निकले हैं भारतीय जनता पार्टी ने निकाली हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके और उन सभी स्कीमों का लाभ उठाए। आपका जो आपने हमें इतना टाइम दे दिया और आप यहाँ पे आए हमारी बात सुनने के लिए, तो मैं यही बताना चाहता हूँ, मैंने इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की ताकि मुझे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे दिग्गज लीडर नज़र आए जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि और उनकी पार्टी में लीडर आए, जैसे देवेंद्र राणा जी और मुबशर आज़ाद जैसे लीडर आ गए हैं। और मुझे ऐसा ही लगा कि ये इसलिए आए हैं इस पार्टी में ताकि ये कुछ काम कर रहे हैं बीजेपी वाले, तभी जाके ये भी आए। तो हमने भी सोचा कि जो नई यूथ है वो क्या बोलते हैं बीजेपी में आए और जुड़े और देखें क्या है इस बीजेपी में। और मैंने ये देखा बीजेपी में कि जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत नई स्कीमें निकाली इन्होंने, बहुत बड़ी स्कीमें निकाली इन्होंने। आसान जैसे कोई भी ट्रेनिंग करने जाता था तो स्कॉलरशिप इनको कम मिलता था, वो भी आधा ही मिलता था। जब कांग्रेस की सरकार थी या एनसी की सरकार थी, कम उनको कुछ नहीं मिलता था। आज ऐसा हुआ है ताकि 50,000 से 1.5 लाख तक हो गया है स्कॉलरशिप। जिनको गवर्नमेंट सीट निकलती है, जैसे गरीब का बच्चा भी उसमें
पढ़ सकता है, अमीर का भी, सब का मतलब सब के बच्चे। ऐसा नहीं कि उनकी सरकार में ये था कि अब वो भी नहीं मिलता, जैसे गरीब का बच्चा चाहता वो भी नहीं मिलता था, वो भी नहीं, मतलब सिफारिश उनकी सरकार में ऐसा होता था जाके सिफारिश जैसी होती थी, अपने अपने बंदों को वो मतलब सब कुछ करवाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बीजेपी सरकार में, कि बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी सरकार एक बहुत अच्छी सरकार है। जैसे तरुण चुग जी दिग्गज लीडर, और रविंद्र राणा जी, और डॉक्टर जितेंद्र जी जैसे, और दिलीप सिंह परिहार जी, मतलब एक बहुत बड़े लीडर जो है बीजेपी के मतलब बीजेपी पार्टी में हैं। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ, नई यूथ को बताना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, और इससे मतलब और क्या बोलते हैं, अपना जो कुछ भी है वो अपना मतलब क्या बोलते हैं इजहार करे, और क्या बोलते हैं अपना जो लाइफ। बशर साहब जिंदाबाद, दलीप साहब जिंदाबाद, रविंद्र राणा साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम है सर आपका? सर मुख्तियार हुसैन। मुख्तियार साहब, आप भी आज बीजेपी ज्वाइन किया आज आपने, क्या सोच कर आपने ज्वाइन? सर हमने यही सोच के ज्वाइन किया कि 70 साल जो कांग्रेस की हुकूमत रही, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। हमने बीजेपी का जो हमने ये काम देखे अच्छे और स्कीमें देखी, इसीलिए हमने ज्वाइन किया। और नई युवाओं के लिए जो स्कीमें खोली गई बीजेपी की तरफ से, जो आज तक मतलब जो यहाँ पर लाभ नहीं थी, जो कांग्रेस की हुकूमत में नहीं थी। और सर हमने ये भी देखा कि आजकल कांग्रेस पार्टी और कुछ अदर पार्टियाँ फोकस करती हैं, मतलब जो बीजेपी के मतलब ये वर्कर्स हैं, इनको फोकस करते हैं कि आप बीजेपी में हो, ये हिंदू पार्टी है, ये वगैरह है। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जो स्कीमें बीजेपी ने निकाली, बीजेपी पार्टी ने जो स्कीमें निकाली, वो ना कि हिंदू मतलब हिंदू के लिए हैं, और वो सब के लिए, चाहे उसमें मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, हर के, और चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी हैं, चाहे कुछ भी हैं, किसी पार्टी के भी हैं, तो उसमें वो सब के लिए है। कांग्रेस ने आज तक यही देखा कि वो बीजेपी है, उसको नहीं मिलना चाहिए, वो फलानी पार्टी का बंदा, उसको ये काम नहीं मिलना चाहिए। यही देखा आज तक हमने कि आज जो हमारा मुबाशर आज़ाद है, जिसने जो पहले कांग्रेस में था, उसने भी बहुत कामें किए, पहले से ही करता आ रहा है और आज भी कर रहा है इंशाल्लाह। उसने जो बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी में हम उसके साथ हैं, और पूरा यूथ उसके साथ है, जितने भी यूथ है उसके साथ है। जो हमारे एक्स एमएलए दिलीप साहब हैं, उसने भी बहुत काम किया, तभी जाके लोग जुड़ रहे हैं बीजेपी में, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सभी कांग्रेस के यूथ और जितने भी पार्टी के सभी आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी में जुड़ जाएंगे। शुक्रिया अर्जुन।